India is capital of thalassemia. 3.5% of the population is carrier. ओह। That means अगर 140 करोड़ है तो करीब 5 करोड़ 60 लाख लोग आज भी थैलेसीमिया कैरियर भारत में है। एक बिकॉज रीजन। देर इज नो प्रिवेंशन मेथड है ही नहीं, यहाँ पर प्रिवेंशन के ऊपर कोई काम ही नहीं हो रहा। हमारे काफी सारे रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को देने के बावजूद भी कोई कान पे जू नहीं रेंगती। ये जो टेस्ट मैं बता रहा हूँ सिर्फ 100 रुपए का टेस्ट है। आज गायनाकोलॉजिस्ट जो टेस्ट लिखती है एक प्रेग्नेंट लेडी को, कम से कम 5-7 हजार के टेस्ट लिखती है। अल्ट्रासाउंड करा के आओ, एक्सरे करा के आओ, ये टेस्ट कराओ, HIV कराओ, लेकिन ये HbA2 टेस्ट ये लोग नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं। जो सिर्फ 100 रुपये का टेस्ट है। आज भारत में 2.5 लाख बच्चे थैलेसीमिया से ग्रसित है, जिनके ऊपर हर साल 2 लाख रुपए खर्चा होता है। 5,000 करोड़ रुपया थैलेसीमिया के ऊपर खर्च हो रहा है, चाहे वो पेरेंट खर्च करते हैं, NGO खर्च करते हैं, गवर्नमेंट खर्च करती है, या कोई डोनर्स खर्च करते हैं, लेकिन 5,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। वी हैव डन 160 बोन मैरो ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट। 162 ईच बोन मैरो कैन बी एवरेज, अगर हम लगाए तो 25 लाख रुपए आप लगा लीजिए। हम कुछ नहीं करते, हमारे पास फिलेंथ्रोपी की लिस्ट है। CSR एक्टिविटी के अंदर कंपनीज हमको डोनेशन देती है, उससे हमारा सारा खर्चा चलता है। हेलो पीपल, यू वाचिंग जी न्यूज एंड मैं हूं आपके साथ आयुषी। सुना आपने कई बार होगा कि लोगों ने अपने परिवार पे जब बात आती है या परिवार के लोगों पे बात आती है तो कई बड़ी बड़ी चैलेंजेस को फेस करके उन्होंने उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश की है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही सुपर हीरो हैं जिन्होंने अपनी फैमिली, मामला पूरा क्या है वो आपको खुद ही बताएंगे, मैं इंट्रो में उसको डिस्क्लोज नहीं करती हूँ। लेकिन उन्होंने अपनी फैमिली पे एक आई मुसीबत को इतना सीरियसली लिया कि अब उन्होंने उसके अगेंस्ट एक मुहिम छेड़ दी है। वो मुहिम ऐसी है कि थैलासीमिया नाम की एक बीमारी है, वो क्या है, कैसी है और उसमें क्या क्या होता है वो सब आपको बताएंगे। उसके अगेंस्ट उन्होंने मुहिम छेड़ करके अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने और ऐसी कई फैमिलीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इस बीमारी को नहीं जानते हैं या उनके फैमिली में कोई ऐसा इंसान जो इससे ग्रसित है, ये मुहिम उन्होंने उन लोगों के अगेंस्ट छेड़ी है जो शायद सबको जान के भी नासमझ बने हुए हैं। ये मुहिम उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, ये मुहिम उनकी स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल के अगेंस्ट है। गाइस, प्लीज वेलकम द वेरी ऑनर्ड पर्सन, डॉक्टर चंद्रकांत अग्रवाल। सर, वेलकम ऑन जी फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। सर, अभी मैं आपका जब इंट्रो दे रही थी, आई गॉट टू नो वन थिंग, दैट इज थैलासीमिया। इंट्रोडक्शन तो भले यस। ही मैंने दे दिया हो, बट ऑन अ वेरी बेस नोट, आई ऑल्सो डोंट नो कि ये क्या होता है। कैन यू प्लीज टेल मी कि व्हाट इज यस। थैलासीमिया? यस। थैलेसीमिया सरल शब्दों में कहा जाए तो थैलेसीमिया इज ए वेरी इजीली प्रिवेंटेबल जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर। मतलब ये अपने माता पिता से एक जीन जो डिफेक्टिव होता है उसकी वजह से बच्चों में आता है। फॉर एग्जांपल मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ, मतलब मेरी बॉडी में एक डिफेक्टिव जीन है, लेकिन मेरी वाइफ क्योंकि नॉर्मल है, उसके बॉडी में कोई डिफेक्टिव जीन नहीं है, तो मेरे होने वाले बच्चे बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे। फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन इज थैलेसीमिया माइनर, बट बिकॉज हिज वाइफ जया भादुड़ी इज नॉर्मल, तो अभिषेक बच्चन और होने वाले बच्चे उनके पूरे नॉर्मल, या फिर कैरियर कहते हैं उसको। कैरियर को कोई डिफेक्ट नहीं होता, कैरियर से कोई तकलीफ नहीं होती। अगर दोनों पेरेंट्स कैरियर हो तो ही थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा हो सकता है, अन्यथा नहीं होता। अच्छा, दिस इज वेरी इंसाइटफुल सर। एक्चुअली सर, इंट्रोडक्शन में मुझसे रोका नहीं गया जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रही थी और पढ़ रही थी, बहुत अच्छी स्टोरी मुझे मिली। एंड मैं चाहती हूँ हम्म। कि आप हमारे दर्शकों को भी ये बताएं सर, इस मुहिम को छेड़ने के पीछे की वजह क्या थी? व्हाट मेड यू यस। फाइट फॉर दिस थैलेसीमिया? व्हाट्स द यस। रीजन बिहाइंड बेसिकली इट? माय ग्रैंड डॉटर Nitya, who is now 26 years old, is thalassemia major. As I told you, because I am thalassemia minor, my children can be thalassemia minor, but they are normal.
Unfortunately, his wife also came from a family who was thalassemia minor. वो दोनों माइनर होने की वजह से उनके होने वाले बच्चे के अंदर 25% चांस रहता है कि कोई एक बच्चा थैलेसीमिया मेजर हो। उनके तीन बच्चे हैं, लेकिन दो नॉर्मल है, एक थैलेसीमिया मेजर है। नित्या, अ, उसको हर 20 दिन में कंपल्सरीली ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया जाता है, किलेटिंग मेडिसिन दी जाती है। शी इज लिविंग एक्सेलेंट नॉर्मल लाइफ। She is captain to her school, 3,000 students. That means not ekdam normal. As on today, she is running her own jewelry boutique. She selects the design. She uh, goes for manufacturing, accounts, sale, purchase, everything she does by her own. That means what I mean to say, thalassemia major children are absolutely normal if taken care properly. ग्रेट सर, ये तो काफी इंसाइटफुल था। सर, Hmm. मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब हम बात थैलेसीमिया की करते हैं तो इंडिया इज एक्चुअली थर्ड ऑन थर्ड पोजीशन फॉर दिस पर्टिकुलर No, डिजीज। what I understand, it is capital of thalassemia. हाँ, It थर्ड। is. India is capital of thalassemia. 3.5% of the population is carrier. ओ। That means अगर 140 करोड़ है तो करीब 5 करोड़ 60 लाख लोग आज भी थैलेसीमिया कैरियर भारत में है, अच्छा सर, मेरे तो जैसे। ऑल राइट सर। लेकिन वो उनको कोई बीमारी नहीं होती, उनको कोई तकलीफ नहीं होती। अगर दो कैरियर आपस में शादी करते हैं तो संभावना रहती है कि थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा हो। सर, अभी जो आपने नंबर बताया, दिस इज एक्चुअली अ वेरी ह्यूज नंबर। तो यस, वेरी कैन ह्यूज। यू प्लीज टेल मी द रीजन अकॉर्डिंग टू यू व्हाई दिस इज सो? हमारा इंडिया कैपिटल क्यों है? व्हाई? इज देयर एनी स्पेसिफिक बिकॉज रीजन? देर इज नो प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मेथड है ही नहीं यहाँ पर। प्रिवेंशन के ऊपर कोई काम ही नहीं हो रहा थैलेसीमिया के ऊपर। जिन परिवारों में बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो अगर कैरियर है, दूसरे परिवार में शादी हो जाती है, उनको पता ही नहीं रहता। और जब थैलेसीमिया मेजर बच्चा पैदा होता है तो वो काउंसलिंग भी नहीं होती, कोई प्रिवेंशन का प्रोग्राम ही नहीं है भारत में। तो ऐसे ही होता चला जा रहा है। और हमारे काफ़ी सारे रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को देने के बावजूद भी कोई कान पे जू नहीं रेंगती। अरे सर, मैं समझ रही हूँ, ये बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है एक्चुअली। आपने भी राइट। बोला ना कि कोई प्रिवेंशन नहीं होता। सर, कैन आई नो अबाउट प्रिवेंशन वी कैन टेक फॉर दिस, यस, व्हिच वी इट इज कैन इजीली टेक? प्रिवेंटेबल। इजीली प्रिवेंटेबल। ओके। बेसिकली ये काम हमारी थैलेसीमिया सोसाइटी ये काम ऑलरेडी महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना में सक्सेसफुली कर रही है। व्हाट हैपन्स, हमारी टीम महबूब नगर के पूरे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में जाती है, विलेजेस में जाती है, ट्राइबल एरियाज में जाती है। वहाँ पर आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स को पकड़ के हम लोग एक प्रेग्नेंट लेडी जो फर्स्ट टाइमेस्टर ऑफ देयर प्रेगनेंसी है उसके पास जाते हैं, उनका ब्लड सैंपल लेते हैं। कभी कभी एक विरोध भी होता है, क्यों ब्लड सैंपल चाहिए, कैसा चाहिए। तो वी हैव परमिशन फ्रॉम द कलेक्टर दैट वी कैन डू दिस प्रोजेक्ट। With that permission, we go to every primary health center, a pregnant lady, take the sample। फिर वहाँ से अगर वो कैरियर नहीं होती तो हम उनको परमिट कर देते हैं कि यू आर नॉर्मल, यू कैन कैरी ऑन विद द प्रेगनेंसी। अगर वो कैरियर होती है तो उसके हस्बैंड का टेस्ट किया जाता है। हस्बैंड कभी कभी मना कर देते हैं, मेरे टेस्ट की क्या जरूरत है, प्रेग्नेंट तो मेरी वाइफ है ना। अरे भाई, ये उसके लिए नहीं है, टू नो द कैरियर स्टेटस। अगर आप भी कैरियर हो तो आपका होने वाला बच्चा थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। तो उनको कन्विंस करना पड़ता है, काउंसलिंग होती है, तो सैंपल के लिए तैयार हो जाता है। अगर वो कैरियर नहीं है तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं। अगर कैरियर होता है तो उनको फिर काउंसलिंग की जाती है, हमारे सेंटर में लाते हैं उनको, हमारे हॉस्पिटल में लेकर आते हैं। वहाँ पर उनको बताते हैं, ये जितने सारे बच्चे जो भी लेटे हुए हैं, जो पेरेंट्स हैं, इनको कभी पता नहीं था कि थैलेसीमिया क्या है। और वैसे ही आपको ही पता नहीं है, लेकिन यू कैन गिव बर्थ ए थैलेसीमिया चाइल्ड। सो गेट टेस्टेड। एक फीटस के ऊपर टेस्ट होता है जो बहुत ही आसान टेस्ट है। उससे पता चल जाता है कि होने वाला बच्चा थैलेसीमिया मेजर है या नहीं है। अगर मेजर है तो उनकी काउंसलिंग करते हैं कि भाई ये देखो, मेजर बच्चा है, आपको जीवन भर बच्चे को ऐसे ही 15-20 दिन में खून चढ़ाना है, दवाएं देना है, टेस्ट कराना है, और जिंदगी ऐसे ही निकलेगी। अगर आप
एक और चांस लेना चाहो तो इसको एमटीपी, दैट इज अबॉर्शन, करवा लो और सेकंड चांस ले लो, दैट कैन बी ए नॉर्मल चाइल्ड। तो अच्छा। वो लोग राजी, यूजुअली राजी नहीं होते अबॉर्शन के लिए, लेकिन कन्विंस करने के बाद जब परिस्थितियां बताते हैं तो दे गेट कन्विंस। और अभी तक हमने ये करते हुए 80 बच्चे अबॉर्शन करवा के थैलेसीमिया मेजर पैदा होने से बचाए हैं। अगर यही मुहिम अ, तेलंगाना की जगह सारे भारत में चलाई जा सके तो बहुत आसानी से, बहुत कम खर्चे में ये काम हो सकता है। ये जो टेस्ट मैं बता रहा हूँ सिर्फ 100 रुपए का टेस्ट है। आज गायनाकोलॉजिस्ट जो टेस्ट लिखती है एक प्रेग्नेंट लेडी को, कम से कम 5-7 हजार के टेस्ट लिखती है। अल्ट्रासाउंड करा के आओ, एक्सरे करा के आओ, ये टेस्ट कराओ, HIV कराओ, लेकिन ये HbA2 टेस्ट ये लोग नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं। जो सिर्फ 100 रुपए का टेस्ट है, उससे पता चल जाता है कि लेडी कैरियर है या नहीं है। अच्छा, दिस इज अ वेरी नोबल थिंग यू आर डूइंग सर। एक्चुअली अभी आपने इससे प्रीवियस आंसर में एक बात बोली थी कि गवर्नमेंट के काम पे जू जू नहीं रेंगती है। तो मेरा अगला राइट, राइट। तो मेरा अगला सवाल भी इसी के कंटिन्यूएशन में है सर। देन व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग टू कन्विंस द स्टेट गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट और जो यस। अथॉरिटीज उनको कन्विंस करने के लिए क्या मुहिम चल रही है फिर? हाँ। हम्म। हमारे सेंटर पे हम हेल्थ मिनिस्टर्स को, तेलंगाना के हेल्थ मिनिस्टर को इनवाइट करते हैं। पहले लक्ष्मण रेड्डी साहब को इनवाइट किया, एतला राजेंद्र को इनवाइट किया, हरीश राव साहब को इनवाइट किया। वो लोग जब भी आते हैं डेफिनेटली बहुत दुखी होते हैं ये देखकर कि इतने सारे बच्चे हमारे नेग्लिजेंस की वजह से पैदा हो रहे हैं। हम लोग डेफिनेटली ये HbA2 टेस्ट को मैंडेटरी कर देंगे ताकि थैलेसीमिया तेलंगाना से हमेशा इरेडिकेट हो सके। लेकिन कुछ भी हुआ नहीं। ले तो हम क्या करते हैं, हमारे लेवल पे डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर से मिलते हैं। अभी जैसे महबूब नगर मैंने बताया, इसके बाद मेडचल गए हम लोग, मलकाजगिरी गए, अभी आदिलाबाद। तो चौथा डिस्ट्रिक्ट हमारा तेलंगाना के अंदर जिसको हम टोटली इरेडिकेट करने के लिए लगे हैं। और यही मुहिम हमारी चालू रहेगी। ठीक है, अगर 10,000 कदम नहीं चल सकते तो एक एक कदम चलेंगे। ये सही बात है सर, 10,000 कदम नहीं चल सकते तो एक एक कदम चला जाएगा सर। आप राइट। थैलेसीमिया सिकल एंड सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी हैं सर। जी हाँ। तो एज अ प्रेसिडेंट ऑफ दिस सोसाइटी, व्हाट्स योर प्लान कि जो हमारा भारत है वो थैलेसीमिया मुक्त हो जाए? आपके प्लान्स क्या हैं सर? ये बहुत आसान, मैंने जो बताया ये HbA2 टेस्ट को अगर गवर्नमेंट मैंडेटरी कर दे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगले 10 साल के बाद एक बच्चा भी भारत में पैदा नहीं हो सकता। आज भारत में 2.5 लाख बच्चे थैलेसीमिया से ग्रसित है, जिनके ऊपर हर साल 2 लाख रुपए खर्चा होता है। 5,000 करोड़ रुपया थैलेसीमिया के ऊपर खर्च हो रहा है, चाहे वो पेरेंट खर्च करते हैं, NGO खर्च करते हैं, गवर्नमेंट खर्च करती है, या कोई डोनर्स खर्च करते हैं। लेकिन 5,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। और अगर ये टेस्ट मैंडेटरी कर दिया जाए तो बहुत कम खर्चे के अंदर ये काम हो सकता है और हमेशा के लिए भारत थैलेसीमिया मुक्त हो सकता है। सर जब बात की एंड वी जाए, कैन डू हाँ सही बात है, वी कैन डू इट सर इट। एंड वी विल डू इट अगर आप वी जैसे विल। डॉक्टर्स हैं। सो बात सही है सर। जब बात इस तरह की बड़ी मुहिम की जाती है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सर अकॉर्डिंग टू यू राइट। गवर्नमेंट को इस वॉर फुटिंग पे ऐसा क्या करना चाहिए सो दैट गवर्नमेंट भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकती है इस वॉर के अगेंस्ट, थैलेसीमिया के वॉर जो है उसके अगेंस्ट? गवर्नमेंट को सारे गायनाकोलॉजिस्ट को, सारे हम्म। हॉस्पिटल्स को ये इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि सारे के सारे प्रेग्नेंट लेडीज को फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर HbA2 टेस्ट मैंडेटरी कर दें, कंपल्सरीली ये टेस्ट कर दें, जिसकी कोई कॉस्ट नहीं है। अगर ये हो जाता है तो हमको पता चल जाता है कि लेडी कैरियर है या नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया कि कैरियर है तो हस्बैंड का भी टेस्ट करें और फिर बाद में फीटस का टेस्ट करें। इस तरह से बहुत आसानी से ये इरेडिकेट हो सकता है। लेकिन नोबडी वांट्स टू अंडरस्टैंड दिस। हमने बहुत सारी मीटिंग की सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी। हमारे एक महीना नीचे मेरी जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ से मीटिंग हुई थी। लेकिन हाँ हाँ सब करेंगे। उस मीटिंग में नीति आयोग के मेंबर्स भी थे।
दिल्ली के। आपको बता दूं एक छोटी सी बात, हैदराबाद, हम लोग जो सोसाइटी के बारे में दो शब्द बोलूंगा। हमारी जो सोसाइटी है ये 26 साल पूरे हो गए इसको। शुरू में ये 20 पेरेंट से चालू हुई थी। आज 4210 पेशेंट हमारे पास रजिस्टर्ड है। वर्ल्ड की बिगेस्ट सोसाइटी है, वर्ल्ड की बिगेस्ट सोसाइटी। डेली 70-75 बच्चे हमारे पास ट्रांसफ्यूजन के लिए आते हैं। हैदराबाद में जो पेशेंट आते हैं, आसाम, त्रिपुरा, कोलकाता, चेन्नई, केरला, महाराष्ट्र, ऐसे ऐसे स्टेट से डेली मेरे पास पेशेंट आते हैं ट्रांसफ्यूजन के लिए, मेडिसिन के लिए। जब उनसे पूछा जाता है कि भाई इतनी दूर तुम ट्रैवल करके आते हो, रास्ते में कम से कम 5,000 हॉस्पिटल तुम्हारे पड़ते होंगे, तुम मुझे बताओ, मैं डॉक्टर से बात करके तुम्हारा वहां पर ट्रांसफ्यूजन करा दूंगा। नहीं साहब, हम बहुत धक्के खा चुके। यहाँ जो हमारा फैमिली एटमॉस्फेयर मिलता है, जो गाइडेंस मिलता है, जो काउंसलिंग होती है, जो दवाएं मिलती है, जो टेस्टिंग होती है, आज तक हमको कहीं भी देखने को नहीं मिला। एंड दे आर वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी, मतलब बहुत खुश होके जाते हैं। आते ही उनका डॉक्टर कंसल्टेशन होता है और एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। उनको उनको उनके पेरेंट को, पेशेंट को बहुत ही बढ़िया लंच दिया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन भी कई लोगों को हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। मतलब ये, एंड वी हैव डन 160 बोन मैरो ट्रांसप्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट। 162 ईच बोन मैरो कैन बी एवरेज, अगर हम लगाए तो 25 लाख रुपए आप लगा लीजिए। 25 लाख, 162 बोन मैरो ट्रांसप्लांट हमने फ्री में करवा दिए। दिस, हम कुछ नहीं करते। हमारे पास फिलेंथ्रोपी की लिस्ट है। CSR एक्टिविटी के अंदर कंपनीज हमको डोनेशन देती है, उससे हमारा सारा खर्चा चलता है। एक बार जो भी हमारी सोसाइटी विजिट करता है, वो निश्चित रूप से भूल नहीं सकता कि क्या जबरदस्त काम यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि पूरी ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पर। हर चीज ओपन है, कहीं कोई, तो पीपल कम एंड डोनेट वेरी जेनरसली। सर यू आर डूइंग अ नोबल जॉब राइट नाउ। एंड लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे सर यही रहेगा कि जो व्यूअर्स हम लोगों को देख रहे हैं इस समय, आपका हम्म। उनको क्या मैसेज है? मेरा एक ही मैसेज है, सब लोग अपने परिवार के अंदर जितने भी शादी होने वाले युवा हैं, उनका HbA2 टेस्ट अवश्य कराएं। और अगर वो कैरियर है तो प्रोटोकॉल फॉलो करें, और HbA2 नहीं है तो कंटिन्यू कर सकते हैं शादी। मतलब HbA2 टेस्ट इज वेरी वेरी मैंडेटरी फॉर एवरी प्रेग्नेंट वुमन और बिफोर मैरिज। दैट इज द मैसेज। All right, sir. Thank you so much, sir, for joining us on Z, sir. Thank you so much. सो नाइस ऑफ यू, So, थैंक यू, ladies and थैंक यू। gentlemen, this is Dr. Chandrakant Agrawal, President of TSCS. आज इन्होंने हम लोगों को बताया कि थैलेसीमिया इज नॉट समथिंग दैट वी कैन अवॉइड, कैसे उससे बचना चाहिए, वो क्या है। और इन्होंने अपनी जर्नी के बारे में भी हम लोगों को बहुत क्रिस्प में बताया। आप लोग का पता नहीं, लेकिन मैं पर्सनली बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। थैंक यू सो मच। फिर आएंगे, फिर मिलेंगे आपको ऐसे ही किसी सुपर हीरो के साथ जो अपनी कहानी हम लोगों को बताएंगे।